नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन और मैं हूं पल्लवी वर्मा। औरतों का आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसी कोशिश में हम लेकर आए हैं एक ऐसा शो जो सिर्फ फीमेल व्यूअर्स के लिए है। आपके सवालों के जवाब आज देंगे जयंत पाए, पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जयंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़ने के लिए। शो को शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि क्या है शो में जुड़ने का तरीका, कैसे आप अपने सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं। हमें आपको करना सिर्फ ये होगा कि सिर्फ अपने मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज बॉक्स में जाकर 575 लिखकर हमें भेजना होगा। SHE हमारा कोड होगा। आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@Zeenetwork.com। जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि हम आपको वापस से कॉल कर सके और आपका सवाल शामिल कर सके। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के शो की। पहली कॉलर लाइन पर है माला मिश्रा, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, हाँ, गुड इवनिंग। पूछिए अपना सवाल। जी गुड इवनिंग। जी मैं जानना चाहती हूँ कि 20 साल में मैं कहाँ इन्वेस्ट और कितने इन्वेस्ट करूँ ताकि मुझे 20 सालों बाद 30 से 35 लाख रुपए मिल सके। ओके, चलिए माला आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जयंत, क्या सजेशन देंगे आप इनको? माला जब भी कोई विकल्प का सोचता है तो उनके सामने दो उपाय, देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल। वन इज इंश्योरेंस एंड अदर इज म्यूचुअल फंड्स। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो इंश्योरेंस के जरिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, लेकिन आई फील दैट म्यूचुअल फंड्स आर अ चीपर एंड मोर इजी टू अंडरस्टैंड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, और स्पेशली क्योंकि आपका काफ़ी लंबा लक्ष्य है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप आज से हर महीना एक थोड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें तो आप 30 से 40 लाख तक 20 साल में जुटा सकते हो। मैंने ये अनुमान लगाया कि अगर आप 11% पर एनम का एवरेज रिटर्न कमाएं तो आपको पर मंथ यू विल हैव टू इन्वेस्ट अराउंड 4700। क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, मुझे लग रहा है कि कोई एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करेंगे तो भी काफ़ी होगा। और आई फील दैट 2 गुड लार्ज कैप फंड्स, क्योंकि कोई भी बिगिनर को हमेशा लार्ज कैप फंड्स के जरिए निवेश करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि दे आर लेस वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू सेवरल अदर मिड कैप एंड सेक्टर फंड्स। तो 2 अच्छे जो लार्ज कैप फंड्स हैं, एक है HDFC का सेंसेक्स प्लस, और दूसरे कई ऑप्शन है जैसे फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, DSP टॉप 100 है। सो एनी ऑफ दिस वन स्कीम फ्रॉम दिस यू कैन चूज एंड बिगिन इन्वेस्टिंग टुडे, और हर साल आप आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं। तो माला, जैसे कि आपको सजेस्ट किया अभी जयंत ने कि आप शुरुआत के लिए लार्ज कैप फंड से शुरू कर सकती हैं और आपका जो टारगेट है काफी लॉन्ग टर्म का है, 20 साल के लिए आप निवेश करना चाह रही हैं। तो 20 साल में अगर आप देखें तो 12% रिटर्न अगर हम अनुमानित लेकर चलें तो 4000 के निवेश से जो आप हर महीने करेंगे आपकी एक अच्छी अमाउंट जमा हो जाएगी। और जैसे कि आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि अगले 20 सालों में कैसा नजर आएगा। छोटे से निवेश के साथ आप 30 से 40 लाख का जो अमाउंट है वो पा सकती हैं। और इसी के साथ अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उषा है लाइन पर। उषा, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ उषा, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ मैम, मैं जानना चाहती थी मैम कि मुझे लो प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, मैक्सिमम में कमाना चाहती हूँ, तो मैम उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? आप वर्किंग है या हाउस वाइफ है उषा? मैं हाउस वाइफ हूँ मैम। ओके, चलिए उषा, आपके सवाल का जवाब हम दिलाते हैं। जयंत, क्या सजेशन देंगे आप इनको? Usha, usually there is a relation between the risk taken and the return. तो यूजुअली जो अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हो तो नॉर्मली जो भी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज है जैसे कि एंडोमेंट या मनी बैक या यूलिप, ये सब में प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अ सिंपल टर्म पॉलिसी। टर्म पॉलिसी में आपको कम प्रीमियम में एक बड़ा लाइफ कवर मिल सकता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी अगर आप चुनेंगे तो यूजुअली प्रीमियम कभी कम होता नहीं है। दूसरा है कि अगर आपका लक्ष्य लंबा है तो जो भी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं सच एज एंडोमेंट या मनी बैक, दे आर डेट ओरिएंटेड पॉलिसीज। तो इसमें आपको अराउंड 6 to 6.5% का पर ईयर एवरेज रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी खर्चे भी हैं जो कटते हैं। तो अगर आपको पॉलिसी के जरिए से 8 to 8.5% अगर मिल रहा है तो खर्चे कटने के बाद अराउंड 6.5 ही आपके हाथ में बचेगा। अगर आपको इक्विटी मार्केट का रिस्क आप झेल सकते हो तो आप यूलिप में भी निवेश कर सकते हो, लेकिन उसके यूलिप में निवेश करने से पहले आपको आपके एजेंट से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी।
तो मेरी राय में जैसे कि मैंने पहले कहा कि म्यूचुअल फंड्स आर एन as a vehicle which is easier to understand and you can also get out of it if it's underperforming. क्योंकि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है तो अगर आप उससे निकले तो भी आपको काफी लॉस और एक्सपेंसेस झेलने पड़ेंगे. सो आई फील दैट यू शुड सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कम प्रीमियम में ज्यादा रिटर्न मिलने का मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं. एंड ओवर दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स टुडे आर नॉट गारंटीड. तो अगर आपको गारंटीड इन्वेस्टमेंट चाहिए तो केवल अच्छे बैंक्स के बैंक डिपॉजिट्स हैं और गवर्नमेंट के थोड़े सेविंग स्कीम्स हैं. वो छोड़ के कोई इन्वेस्टमेंट में रिटर्न गारंटीड होता नहीं है. सो इफ यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक सम रिस्क एंड फॉर दैट आई सजेस्ट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स. तो उषा, आपको अपनी जो जोखिम लेने की जो क्षमता है थोड़ी सी बढ़ानी होगी. जैसे आपने पूछा था कि कम निवेश में आप ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद कर रही हैं, तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए. और जिनसे कुछ आपको लार्ज कैप फंड सजेस्ट किए, आप उनसे निवेश करना शुरू कर सकते हैं. तरीका बेहद आसान होगा. चलिए, इसी के साथ हम अपना अगला सवाल लेते हैं. ये ईमेल के जरिए आया है. प्रीति ने अपना सवाल पूछा है टर्म प्लान से रिलेटेड. वो कहती हैं कि उनकी उम्र है 31 साल और सालाना आय है 8 लाख और 30 से 35 साल के टाइम के लिए एक टर्म प्लान लेना चाहती हैं. तो क्या सुझाव देंगे जयंत आप इन्हें? प्रीति, अगर आप इंटरनेट से परिचित हो तो मेरी राय में आपको ऑनलाइन टर्म प्लान्स चुनने चाहिए. आजकल कई कंपनीज हैं जो ऑनलाइन टर्म प्लान्स देते हैं. इसमें आपको बहुत कम प्रीमियम में एक बड़ा लाइफ कवर मिल सकता है क्योंकि इसमें विदाउट द हेल्प ऑफ एजेंट्स दीज कंपनीज आर एबल टू गेट दी पॉलिसीज. तो जो भी एजेंट का कमीशन है वो बचता है और वही बेनिफिट वो पॉलिसी होल्डर को पास ऑन करते हैं. आज इंडिया में जो चीपेस्ट ऑनलाइन टर्म प्लान है वो है एगॉन रेलिगेयर का iTerm 2. एंड आई हैव सीन इट फॉर इन योर केस इफ यू गो इन फॉर अ 35-year कवर फॉर अराउंड 50 lakhs, तो आपको केवल 3,850 का प्रीमियम भरना होगा. अभी आपने आपके ईमेल में लिखा है कि आप थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हो. सो इफ यू आर विलिंग टू पे योर अमाउंट ऑफ 6,000 तो आपको 80 लाख तक का कवर मिल सकता है. तो मेरी राय में आपको यही पॉलिसी चुननी चाहिए अगर आपको टर्म प्लान चाहिए. तो प्रीति, आमतौर पे जो कुल आय होती है उसका 10 से 12 गुना तक बीमा किया जाना चाहिए और टर्म प्लान का जैसे आपने पूछा है तो iTerm 2 एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है. और इसी नोट पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे. जल्द लौट के आएंगे कुछ और सवालों के साथ. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन और हाँ, आपको बता दें कि क्या है इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका. आपको करना सिर्फ होगा कि अपने मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज बॉक्स में जाकर SHE शी लिख के 57575 हमें भेजना होगा. आप ईमेल के थ्रू भी अपने क्वेश्चन हमें भेज सकती हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com. ईमेल से अगर आप क्वेरीज भेजनी है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना नहीं भूलें. और चलिए इसी के साथ बढ़ते अपने अगले कॉलर की तरफ. लाइन पर है कॉलर आशिता, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल. गुड इवनिंग, आशिता मुजुमदार बोल रही हूँ कोटा से. आई एम सिविल इंजीनियर सर और मैं 1 लाख रुपए शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, सिर्फ 1 या 2 साल के लिए. तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ, म्यूचुअल फंड में करूँ या फिर FDs में करूँ? आशिता, आपकी एज कितनी है? मैम आई एम 24. ओके आशिता, आपके सवाल का जवाब देंगे जयंत. क्या सुझाव देंगे आप इनको? आशिता, आपका एज देख के कोई कहेगा कि आप इक्विटी में निवेश करो बिकॉज इक्विटी इज अ गुड एसेट फॉर यंग पीपल. लेकिन क्योंकि आपका टाइम होराइजन ज्यादा नहीं है, केवल 1 या 2 साल है, तो मुझे लग रहा है कि आपको गोल्ड या इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए. देखो, गोल्ड में निवेश करने के 2 तरीके हैं. वन इज फिजिकल गोल्ड एंड सेकेंड इज द गोल्ड ETFs. लेकिन अगर आप केवल निवेश के तरीके से गोल्ड को देख रहे हो तो then the chances of gold prices falling is also there in 1 or 2 years. तो आपको इसमें लॉस भी हो सकता है. तो मेरी राय में आपको सबसे सरल निवेश का तरीका अपनाना चाहिए एंड दैट इज अ बैंक FD और वो भी कोई अच्छे नेशनलाइज्ड बैंक से. तो आजकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच इज द सेफेस्ट बैंक इन इंडिया वो भी 9% पर एनम का इंटरेस्ट दे रहा है ऑन अ 2-year बैंक FD which I think is reasonably good क्योंकि 9% पर एनम का गारंटीड रिटर्न आपको मिल रहा है. तो मुझे लग रहा है कि आपको यही निवेश का तरीका चुनना चाहिए.
तो अर्शिता, जैसे आपका जो होराइजन है इन्वेस्टमेंट करने का वो है 1 से 2 साल जैसे कि आपने हमें बताया, तो आपको कुछ अच्छे बैंक्स में 9 से 9.25% का रिटर्न मिल जाएगा अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करना चाह रही हैं, और सिक्योर्ड रिटर्न भी होगा अगर आप बैंक एफडी में करती हैं, क्योंकि आपका होराइजन थोड़ा छोटा है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल जो है वो भेजा है अंबिका ने। अंबिका है ये पंचकुला से, इन्होंने बीमा पॉलिसी पर राय मांगी है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने काफी सारी पॉलिसीज में निवेश किया हुआ है, और उनमें से 2 तो पॉलिसीज ऐसी हैं जिनमें ये प्रीमियम देना बंद कर चुकी हैं, और एक इनकी चाइल्ड प्लान अभी भी चल रही है। तो जयंत, क्या सुझाव देंगे हम इनको, क्या करना चाहिए आगे चल के? अंबिका, आपने आपके सवाल में ये पूछा है कि यू वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज प्लान्स। सी यूजुअली इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो निवेश करने से पहले हमको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक बार हम निवेश करें तो अगर पॉलिसी का परफॉर्मेंस खराब भी हो तो हम लोग आसानी से निकल नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ सरेंडर पेनल्टीज एंड अदर एक्सपेंसेस। तो जो आपने जो पॉलिसीज बंद किए हैं वो ठीक है, लेकिन जो पॉलिसी जारी है उसमें आपको 2 ऑप्शंस हैं। वन इज टू कीप पेइंग द प्रीमियम एंड सेकेंड इज आइदर टू सरेंडर इट और टू कन्वर्ट इट इनटू अ फुल्ली पेड अप पॉलिसी। यूजुअली मैं पॉलिसी को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने की सलाह देता हूं, क्योंकि इससे आपका पॉलिसी तो जारी रहेगा लेकिन आपको आगे के प्रीमियम नहीं भरने पड़ेंगे। लेकिन चाइल्ड प्लान्स थोड़े अलग हैं। चाइल्ड प्लान्स का एक अच्छा फीचर जो म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है उसको वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट कहते हैं। इसमें अगर पेरेंट अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेता है और पॉलिसी जब जारी है उसके तहत अगर पेरेंट की मृत्यु होती है तो कंपनी पेरेंट के बिहाफ पे प्रीमियम हर साल भरता है और पॉलिसी जारी रहती है। सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर। तो इसलिए और ये फीचर दैट डज नॉट कंटिन्यू इफ यू स्टॉप द पॉलिसी और यू मेक इट फुली पेड अप। तो एटलीस्ट इन केस ऑफ द चाइल्ड प्लान मुझे लग रहा है कि आपको हर साल प्रीमियम भर के ये पॉलिसी जारी रखनी चाहिए। आपके बाकी पॉलिसीज अगर आप खुश नहीं हो तो यू कैन आइदर मेक इट फुली पेड अप, और आपको एजेंट से आप पूछ लेना कि अगर आप अभी सरेंडर करोगे तो आपको कितना वैल्यू मिल सकता है। अगर आपको आप प्रॉफिट में है अगर पूछना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे यूलिप्स को लेके थोड़ी क्लैरिटी कम रहती है, काफी इस तरह के सवाल आते हैं ईमेल के जरिए भी और एसएमएस पे भी सवाल आते हैं कि यूलिप्स में जैसे निवेश मतलब उन्हें लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और हमेशा से आप बताते हैं कि इंश्योरेंस जब खरीदें तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं होना चाहिए। तो कोई खास कुछ बातें जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए जब यूलिप में निवेश करने जाते हैं? तो यूलिप्स एक्चुअली यूलिप्स में कई ऑप्शन होते हैं। दे हैव अप टू 80% to 90% इक्विटी एंड देयर आर आल्सो ऑप्शंस वेयर यू हैव 90% डेट। लेकिन लास्ट 4-5 साल में ऐसे हुआ है कि एजेंट्स आर सेलिंग यूलिप्स लाइक एन इक्विटी प्रोडक्ट। तो बहुत से ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने यूलिप को एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का ऑल्टरनेटिव समझ के निवेश किया है, और क्योंकि मार्केट्स लास्ट 4 साल से खराब नहीं बोल सकते लेकिन दे आर मोस्टली इन द सेम प्लेस, तो इसके लिए सभी खर्चे कटने के बाद सभी निवेशक ये देख रहे हैं कि यूलिप्स में उनका परफॉर्मेंस नेगेटिव है, दैट दे आर मेकिंग लॉसेस। सो वन ऑप्शन इज टू यू चेंज द ऑप्शन, दैट इज यू, क्योंकि इसमें स्विचिंग फैसिलिटी होती है। सो इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द इक्विटी परफॉर्मेंस यू स्विच टू अ डेट ऑप्शन विद इन द सेम यूलिप, सो यू कैन डू इट विदाउट सरेंडरिंग। बट सी मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर दीज पॉलिसीज आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि पहले 5 साल में ज्यादातर खर्चे तभी कटते हैं और निवेशक तभी हताश होते हैं कि हम लोग लॉस कर रहे हैं। सो अगर आपको केवल निवेश करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स चुनिए, और अगर आपको लाइफ कवर लेना है तो आप टर्म प्लान चुनिए। सो दैट्स व्हाई आई डोंट रेकमेंड इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज बिकॉज आई फील दैट दे हैव द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए दर्शकों को, जितने भी फीमेल व्यूअर्स इस वक्त देख रही हैं, कि अपने इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को मिक्स ना करें। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से ना लें और अपने टारगेट्स हमेशा सेट करें। और जैसे कि इस कॉलर का भी सवाल था कि जो उनकी करंट पॉलिसीज हैं उनका उन्हें पेडअप फुली पेडअप, जैसे कि जैन ने आपको बताया है, या फुली पेडअप स्टेटस में इनको तब्दील कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। चलिए जयंत, हम इसी के साथ अपना अगला सवाल ले लेते हैं। ये सवाल है श्रद्धांजलि का जमशेदपुर से। चलिए इससे पहले मीनू का सवाल ले लेते हैं। ये इन्होंने भोपाल से पूछा था और ये कहती हैं कि फिलहाल LIC में PPF में निवेश कर रही हैं और ये म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करना चाहती हैं।
कुछ इनको सजेशन दीजिएगा आप कैसे? मीनू, पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप उसमें हर साल जो मिनिमम अमाउंट है ऑफ ₹500 उतना तो आप निवेश करते रहिए एंड यू कुड इन्वेस्ट मोर ऑल्सो। जो LIC प्लान जो आपने कहे हैं वो डेट ओरिएंटेड प्लान है, दैट इज एंडोमेंट एंड मनी बैक। तो मैं एक्चुअली ये प्लान्स में निवेश करने की सलाह देता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी निवेश आप कर चुके हो तो आप इसको जारी रख सकते हो, क्योंकि आपका जो डेट जो एलोकेशन है, हम लोग इक्विटी और डेट जब कहते हैं तो ये सब आपके डेट में शामिल होगा, और जो इक्विटी पोर्शन है वो आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश कर सकते हो। अभी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले आपको एक KYC नंबर लेना पड़ेगा, दैट इज नो योर क्लाइंट नंबर। तो दिस इज अ वेरी लाइक यू कैन इजीली गेट दिस, यू हैव टू जस्ट गो टू वेबसाइट कॉल्ड camsonline.com। वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कीजिए और कैम्स के जो भी नज़दीकी ऑफिस में आप जाके ये सबमिट कर सकते हो, और आपको 7-8 दिन में ये नंबर मिलेगा और इसके लिए कोई चार्जेस होते नहीं है। एक बार आपको KYC नंबर मिलता है तो आप आपके चुनिंदा स्कीम में निवेश कर सकते हो, आइदर थ्रू दी ऑफलाइन और ऑनलाइन रूट, क्योंकि अगर आप इंटरनेट से परिचित हो तो हर एक म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से आप निवेश कर सकते हो, और देर आर इवन ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे fundsupermart.co.in या fundsindia.com, इनके जरिए आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके परिचय में कोई म्यूचुअल फंड एजेंट है तो आप उनके जरिए भी ऑफलाइन तरीके से कर सकते हो। एंड ऑलवेज एज अ बिगिनर आई सजेस्ट आइदर अ बैलेंस्ड फंड और अ लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड्स में DSP टॉप 100 या ICICI फोकस ब्लू चिप, ये दो अच्छे लार्ज कैप फंड्स हैं। तो यू कुड बिगिन योर इक्विटी इन्वेस्टिंग थ्रू दीज फंड्स एंड चूज द मंथली SIP ऑप्शन। ऐसा नहीं कि आप पूरा एक मुश्त इक्विटी फंड्स में निवेश करें एंड देन इफ द प्राइस गोज डाउन देन यू विल स्टार्ट गेटिंग वरीड। तो डूइंग इट थ्रू द मंथली SIP ऑप्शन इज द बेस्ट। तो मीनू, जैसे कि आपको जयंत ने सजेस्ट किया है कि शुरुआत करने के लिए आप किसी भी लार्ज कैप फंड से शुरुआत कर सकते हैं, और कुछ फंड्स जैसे इन्होंने सजेस्ट किए थे HDFC सेंसेक्स प्लस और ICICI फोकस ब्लू चिप, ये एक अच्छे फंड्स हो सकते हैं। इसमें 20 से 22% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। और ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें कि पार्टिसिपेट करने का क्या है तरीका। आपको करना सिर्फ यह है कि अपने मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज बॉक्स में जाके SHE हमारा कोड लिख के 575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपनी क्वेरीज हमें डिटेल में पूछ सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। ईमेल से जब आप सवाल अपने भेजें तो याद रहे कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें, ताकि हम आपका सवाल अपने शो में शामिल कर सकें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और सवालों के साथ जल्द हाजिर होंगे। वेलकम बैक। मनी मैटर्स वुमेन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये शो का लास्ट सेगमेंट है और अब जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से। ये है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि, आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। जी नमस्ते। मुझे पूछना था कि मैं 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा है कि 5 साल के बाद में या फिर 3-4 साल के बाद में मुझे रेगुलर एक्सपेंस मिले, जो कि मेरे घर के लिए, जैसे बच्चों के लिए निकल जाए। श्रद्धांजलि, आप अभी हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं? नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके श्रद्धांजलि, तो जैसे आपने बताया 5,000 हर महीने आप निवेश कर सकती हैं, और अगले कुछ सालों में आप चाहते हैं कि अच्छी रकम आपकी जमा हो जाए। तो चलिए जयंत से पूछते हैं, क्या जवाब देंगे आप इनको? श्रद्धांजलि, क्योंकि आपका लक्ष्य अराउंड 4 साल का है, तो मैं इक्विटी फंड्स में निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तभी अगर मार्केट खराब हो तो यू मे बी मेकिंग लॉसेस। तो आई थिंक क्योंकि आप 5,000 पर महीना निवेश कर सकते हो, सो अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो कोई भी अच्छे नेशनलाइज्ड या टॉप 3 और 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आप एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोले और हर साल आप हर महीना आप 5,000 निवेश करें, तो दिस विल सूट यू द बेस्ट। करंट रेट्स आर अराउंड 9 to 9.5% फॉर रिकरिंग डिपॉजिट्स। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट्स का एक फीचर है कि आप एक बार एक पीरियड चुनते हो तो यू हैव टू कंपल्सरीली इन्वेस्ट ईच मंथ। फॉर एग्जांपल, इफ यू चूज अ 2-year पीरियड दैट इज 24 months, तो आपको 24 months तक ये 5,000 निवेश करने होंगे। अगर आपने ब्रेक लिया तो कई बैंक्स एक पेनल्टी भी चार्ज करती है। But I still think this is the best option as compared to any equity oriented option, so because at least you are getting guaranteed returns.
और 4 साल के बाद जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, अगेन यू कुड कन्वर्ट दिस इनटू अ रेगुलर एफडी। अगर आपको एक्सपेंसेस एफडी से अगर निकालने हैं तो इट्स अ बेस्ट थिंग। तो आप मंथली पे आउट ऑप्शन तभी चूज कर सकते हो। सो द इंटरेस्ट दैट यू अर्न पर मंथ could help you in your expenses. But one more thing is that you have not told me कि what is the expense that you require. कोई खास डिफरेंस आप बताना चाहेंगे कि आरडी में निवेश करते समय, क्योंकि ये फिक्स टाइम के लिए होता है, तो एक लाइन में अगर आप समअप कर सकें। So जैसे आरडी का नाम है, इट्स अ रिकरिंग डिपॉजिट, तो इट्स लाइक एन एसआईपी इनटू अ फिक्स्ड डिपॉजिट, while a fixed like a regular fixed deposit is like a lump sum investment. तो आप रिकरिंग डिपॉजिट में तभी आप चुने जब आपका इनकम पर मंथ इज फिक्स्ड, बिकॉज इफ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ इनकम टू इन्वेस्ट इन अ रिकरिंग एफडी तो आपको बैंक पेनल्टी चार्ज करेगी। एंड देयर इज वन मोर ऑप्शन फॉर दिस। अगर आपको सेफ इनकम चाहिए तो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम का एक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, तो आप वो भी देख सकते हो। बट बिटवीन एन एफडी एंड आरडी I would suggest an FD is better if your income is not certain. But if you are getting a regular salary income and you want to invest a part of it into a debt instrument, then a recurring deposit is equally good. जी जैन, जैसे कि आपने सजेस्ट किया कि ये अगर आप फिक्स्ड टाइम के लिए या फिर अगर आपकी सैलरी जो है नियमित है तो आप आरडी में निवेश कर सकते हैं। और इसी नोट पे हम आज का शो वाइंड अप करेंगे। जैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे जो कॉलर्स थे उनके सवालों के जवाब देने के लिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ज़ी बिजनेस। नमस्कार।